अस्सलाम वालेकुम। हर दूसरे तीसरे दिन ना मुझे किसी न किसी बंदे का मैसेज आता है, सर हम स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आए थे, हम पीएसडब्ल्यू अब हमने मिल गया है। अब क्योंकि हम लीगली कंपनीज़ बना के अपना काम कर सकते हैं, तो हमने किसी न किसी यूट्यूबर की वीडियोज़ देखी हैं और वो क्लेम कर रहे हैं कि हम ई-कॉमर्स करके इतना पैसा बना सकते हैं कि हम खुद का सेल्फ स्पॉन्सर्ड लाइसेंस लेके अपने आप को स्पॉन्सरशिप का वीज़ा दे के, स्किल्ड वर्कर वीज़ा जिसको कहते हैं, और हम अगले 5 साल यहाँ पे रह के, ज़ाहिर बात है मेहनत मज़दूरी करके यहाँ का इंडेफिनिट लीव टू रिमेन वीज़ा ले लेंगे। तो सर ये क्या हो सकता है? सर क्या पॉसिबल है? या सर आप हमसे 200 पाउंड ले लें, 400 पाउंड ले लें, 500 पाउंड ले लें, तो मुझे आप जो है ना इस काबिल बना दें, इतनी गाइडलाइन मुझे दे दें, स्टेप बाय स्टेप उँगली पकड़ के लेके चलाएँ कि सर मैं इस काबिल बन जाऊँ कि मैं अपनी कंपनी बना के इतने पैसे बना सकूँ कि मैं अपना वीज़ा खुद ले सकूँ। ये यकीन मानिए मुझे आज के दिन में 4 बंदों के मैसेज आए हैं, एग्ज़ैक्ट सेम लाइन, एग्ज़ैक्ट सेम मैसेजेज़। अच्छा, थोड़ी देर पहले भी मुझे एक सिस्टर का मैसेज आया, वो भी यही कह रही हैं कि बेसिकली सर मैं ई-कॉमर्स करके सेल्फ स्पॉन्सरशिप पे जाना चाहती हूँ। आई सॉ योर वीडियोज़ व्हिच आर क्वाइट हेल्पफुल। तो बेसिकली यही कि मुझे गाइड करें। फिर मुझे एक और भाई का मैसेज आया, उसका भी मैं आपको बताता हूँ। उस भाई ने कहा, ब्रो आई हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड अ बिज़नेस ऑन ईबे, अमेज़न, टिकटॉक, एवरीवेयर। मैं 1 महीना हो गया ईबे के ऊपर सेल करते हुए। मैंने अपनी सेल्स भी स्टार्ट कर दी हैं ईबे के ऊपर, अमेज़न के ऊपर अभी तक बाय बॉक्स का वेट कर रहा हूँ। मुझे पीएसडब्ल्यू के ऊपर आए हुए 1 महीना हो गया। मैं कुछ प्रोडक्ट्स मेरे पास हैं जो मैंने चाइना से इंपोर्ट किए हैं, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैं आपको 50,000 पीकेआर पैकेज आपका लेना चाहता हूँ, मुझे लाइफ टाइम सपोर्ट आपकी चाहिए, इज़ इट वर्थ इट? मुझे आप गाइडलाइन दें सेल्फ स्पॉन्सरशिप के लिए। प्रीवियसली मैंने 2 महीने उन्होंने इतना एक्सपेंसिव पैकेज दिया है मुझे और सिर्फ ईबे सिखाया है, कोई अमेज़न या कोई और चीज़ नहीं। मैंने आपकी वेबसाइट देखी है, उसपे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मुझे ना सेल्फ स्पॉन्सरशिप लाइसेंस चाहिए। अब ये सिर्फ 2 मैसेज मैंने आपको पढ़ के बताए हैं, बाकी 2 जो थे उन्होंने वॉइस मैसेजेस मुझे भेजे हैं। भाई उनका तो बेड़े गर्क हुआ हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये लोग मिसगाइडेड मिसगाइड किस तरह किए जा रहे हैं। अब ये जो लोग मेरे पास आते हैं ना, इन सब में एक ही कॉमन चीज़ है, अब मैं किसी का नाम लीगली स्पीक नहीं ले सकता यूके की वीडियो में। वो वीडियोज़ बना रहा होता है इस बारे में कि 500 पाउंड से ड्रॉप शिपिंग शुरू करें, अमेज़न से चीज़ उठाएँ, ईबे के ऊपर बेचें, यहाँ पे 2 की मिल रही है, यहाँ पे 6 की बेचें, 4 पाउंड का प्रॉफ़िट, 1000 बार बेचो, 4000 का प्रॉफ़िट, ठीक है? महीने में 4000 पाउंड आप बनाओगे, इमेजिन आपके 100 प्रोडक्ट आपने ड्रॉप शिपिंग कर ली है, आप तो माला-माल हो जाएँगे, फिर आप मेरा कोर्स लेके आप इस काबिल हो जाएँगे कि आप $300-400 मुझे दो, आप मेरा कोर्स लेने के बाद इस काबिल बन जाएँगे, ई-कॉमर्स की बिज़नेस में आप इतने पैसे बनाएँगे कि आप जो है ना अपना ई स्पॉन्सर्ड लाइसेंस खुद लेके अपने आप को वीज़ा दे सकते हो। माइंड में टोन, बट ये सिर्फ़ और सिर्फ़ चूतिया काटा गया आप सबका, ठीक है? मैं एलएलबी की हुई है, हमारी लॉ फ़र्म है, आई कैन गिव यू फ्री अनफ़िल्टर्ड लीगल एडवाइस, डोंट कोट मी ऑन दिस, बट आपका ये वाला चूरन नहीं काम कर सकता। अगर इतना ही आसान होता सेल्फ स्पॉन्सर्ड लाइसेंस लेके अपने आप को वीज़ा देना, तो हर तीसरा बंदा ई-कॉमर्स की कंपनी खोल के अपने आप को लाइसेंस दे के यूके में बैठा हुआ होता, इमिग्रेशन यूके का हॉल्ट हो चुका होता, इमिग्रेशन लाइन ऑफिस के बाहर पूरी लाइनें लगी हुई होती ई-कॉमर्स वाले ड्रॉप शिपर्स के लिए। अच्छा देखें, ये वीडियो अब उन सब के लिए है जो पाकिस्तानी भाई, बंगाली भाई, इंडोनेशियन भाई या इंडिया के भाई, कोई भी ऐसा बंदा जो स्टूडेंट यूके में आया है और इस होप के साथ आया है कि यूके में जाके मैं पीएसडब्ल्यू लेके अपना फ्यूचर बनाऊँगा जैसे-तैसे करके जुगाड़ी सिस्टम। फिर ये लोग जुगाड़ ढूँढने के चक्कर में जाते हैं यूट्यूब पे, उनको आगे से चमन चूतिया टकरते हैं जो अपने फेक कोर्सेज़ और आपको 500 पाउंड की एक जनाब जो है ना ट्रेनिंग सेल करके और आपको फेक ड्रीम्स एंड फेक होप्स आपको चिपकाई जाती हैं कि आप हमारा कोर्स लें और आप आगे जाके सेल्फ स्पॉन्सरशिप ले लेंगे। इस वीडियो में एग्ज़ैक्ट ब्रेकडाउन मैं आपको बताऊँगा, सबसे पहली चीज़ कि सेल्फ स्पॉन्सरशिप होता क्या है? स्किल्ड वर्कर वीज़ा रूट क्या होता है? किन लोगों को वो मिल सकता है? क्या ई-कॉमर्स वालों को वो मिल सकता है, नहीं मिल सकता? रियलिस्टिकली स्पीकिंग ना, कि अगर मिल सकता है तो क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं? क्या उसकी कॉस्ट वगैरह आपको आएँगी? ठीक है? ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको एग्ज़ैक्ट ब्रेकडाउन बताता हूँ कि अगर तो ये चीज़ हो सकती है तो आपको प्रॉपर तरीके से बताई जाए कि हो सकती है पर इस तरह होगी। अगर नहीं हो सकती तब भी आपको बताया जाए कि यार जो चीज़ आपको सिखाई जा रही है उस तरह लाइसेंसेस नहीं मिलते। अच्छा, अभी मेरी स्क्रीन चेंज हो गई होगी। मैंने ना डीप रिसर्च करके ना पूरे फैक्ट्स एंड फिगर चेक करके, मैं खुद लॉयर हूँ। मैंने एक पीडीएफ बनाया है, जिसको चाहिए हुआ मैं व्हाट्सएप कर दूँगा, ठीक है? इस पे मैंने ना डिटेल्स लिखी हैं ईज़ी अल्फ़ाज़ में जो लोगों को समझ आ जाएँ। सबसे पहले लिखा है मैंने इंट्रोडक्शन, राइज़ ऑफ सेल्फ स्पॉन्सरशिप गुरुज़। ये मैनी ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स जो आजकल हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि आप अपनी एक्सटेंड यूके के ऑब्वियसली एक्सटेंड कर सकते हैं अपना यूके का स्टे मास्टर्स डिग्री करने के बाद बाय स्टार्टिंग ईबे या अमेज़न ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस यूजिंग स्पॉन्सर योरसेल्फ स्किल्ड वर्कर वीज़ा।
ये स्पेशली पॉपुलर है स्टूडेंट्स का, ज़ाहिर बात है जो ज़ाहिर 2 साल के पीएसडब्ल्यू पे आते हैं, उनकी पूरी कोशिश होती है या हमारी शादी हो जाए या हम पता नहीं ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाएँ, जैसे-तैसे करके हम यूके में सेटल हो जाएँ। जैसे यहाँ पे ना उतर रहे हैं, पैसे दरख्तों से उतर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, इंडिया, नाइजीरिया, बांग्लादेश। These courses often promise स्टेप बाय स्टेप ई-कॉमर्स ट्रेनिंग कि हमें £500 दो, हम आपको स्टेप बाय स्टेप ई-कॉमर्स की ट्रेनिंग देंगे, यूके कंपनी बनाना सिखाएँगे, 5,000 से ज़्यादा पर मंथ प्रॉफिट बनाना सिखाएँगे, जो आज तक मैंने भी नहीं देखा, और यूजिंग दैट कंपनी टू स्पॉन्सर योरसेल्फ, ठीक है? मतलब बेसिकली आप हमारे पास आओ, हमें £500 दो, पहले तो ई-कॉमर्स हम आपको सिखाएँगे, फिर आपकी एक कंपनी बनाएँगे, फिर हम आपको इस काबिल कर देंगे कि आप 5,000 से ज़्यादा महीने के पैसे बना सकते हैं, प्रॉफिट, प्योर प्रॉफिट। यूजिंग, और फिर उस कंपनी को यूज़ करके आप लाइसेंस लोगे, लाइसेंस लेके अपने आप को वीज़ा दोगे, ठीक है? नीचे मैंने लिखा है, इज़ एनी ऑफ दिस लीगल और रियलिस्टिक? लेट्स ब्रेक इट डाउन फैक्चुअली, ठीक है? फैक्ट चेक जिसने करने हैं सो बार करे। व्हाट द होम ऑफिस एक्चुअली रिक्वायर्स, क्या आप पहले तो आते हैं ना, होम ऑफिस को क्या चाहिए ना आपसे? सेल्फ स्पॉन्सर थ्रू योर ओन कंपनी, ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए कि जो आपकी जो कंपनी है मस्ट गेट अ स्पॉन्सर लाइसेंस फ्रॉम द होम ऑफिस। चलो ये तो गिवन है कि होम ऑफिस से आपने एक लाइसेंस लेना है। आपने अपने आप को एक जेन्युइन स्किल्ड जॉब जो उनकी ऑफिशियल ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर आती है, उनमें से एक जॉब अपने आप को देनी है। आप डायरेक्टर नहीं डाल सकते कि मैं एबीसी लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर हूँ, नो। उनकी एक प्रॉपर लिस्ट है ऑक्यूपेशंस की, जो स्किल्ड वर्कर में आते हैं, उनकी प्रॉपर एक रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके अंदर आप आओगे तो फिर अच्छा। तीसरी रिक्वायरमेंट ये, जो मर्जी जॉब आपने वहां पे अपने आप को डिक्लेयर किया है, कम अज कम मिनिमम 38,700 फकिंग पाउंड्स आपने अपने आप को अपनी ही कंपनी से कमा के लीगल तरीके से पे करने हैं। मैं पिछले 4-5 साल से ई-कॉमर्स कर रहा हूँ। वी हैव डन 5 मिलियन पाउंड्स, इस साल हमने 5 मिलियन पाउंड की सेल्स की हैं ई-कॉमर्स में। आई कैन अश्योर यू अगले 4 साल में भी आपने 1 साल में इतना प्रॉफिट बना लिया, मैं जो बोलोगे उस वक़्त करूँगा। नॉट पॉसिबल। 38,000 पाउंड अपने आप को सैलरी देनी है। दोगे तब जब कमाओगे, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है? अच्छा आगे चलते हैं। यू मस्ट मीट इंग्लिश एंड एजुकेशन रिक्वायरमेंट, जो आप सारे ऑब्वियसली आपने मास्टर्स करके पीएसडब्ल्यू किया है ना, तो ये आपकी पूरी हो जाएगी। अच्छा, द बिज़नेस मस्ट बी रियल। सबसे पहली बात कि आप ऑन पेपर्स कंपनी नहीं बना सकते, ठीक है? आपकी कंपनी जेन्युइन होनी चाहिए, जेन्युइनली फॉर्म्ड होनी चाहिए, जेन्युइनली काम कर रही होनी चाहिए, उसका बिज़नेस प्रेमिसेस होना चाहिए, एक्चुअल बिज़नेस ऑफिस होना चाहिए, उसका वेयर हाउस होना चाहिए, आपके स्टाफ होने चाहिए, आपके पास बिज़नेस इंश्योरेंसेस होनी चाहिए, आपके पास एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयी काफ़ी सारी इंश्योरेंसेस हैं, सब होना चाहिए। ठीक है? आपकी कंपनी देखें, जैसे मैंने लिखा है, बिज़नेस मस्ट बी रियल, ट्रेड भी हो रही हो, ये नहीं है कि सिर्फ़ पेपर्स में बना लिया, पैसे एक साइड से डाले, दूसरी साइड से बाहर, नहीं। प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट चेक होती है, कितने ईबे के ऑर्डर आए, कितने गए, कहाँ से पेमेंट्स कितनी आई, कितना आपने जो है ना किसको पे किया, ईच एंड एवरीथिंग चेक होती है। और कैपेबल ऑफ पेइंग योर सैलरी थ्रू पेई, आपकी कंपनी एक तो जेन्युइन होनी चाहिए, कमाई भी कर रही होनी चाहिए, जेन्युइन मनी कमिंग इन, मनी कमिंग आउट। ये नहीं है कि अगर आपने फेक डॉक बना के कंपनी एक साइड से 4,000 इन किए, दूसरी साइड से 3,000 निकाल लिए, जो है ना पेई के थ्रू, इट डज़न्ट वर्क लाइक दैट। अच्छा, कैपेबल ऑफ पेइंग योर सैलरी, ठीक है? आपकी कंपनी इस काबिल होनी चाहिए कि अपने आप को 1 साल में 38,000 पाउंड कम से कम आपने पे करने हैं, जो रिक्वायरमेंट है उनकी, ठीक है? तो बेड़ा गर्क हो गया आपके इधर ही। अच्छा, यू नीड अ यूके बेस्ड ऑथराइजिंग ऑफिसर। अच्छा, ये एक मेन की फीचर है। अगर तो आपने सेल्फ स्पॉन्सर लाइसेंस लेना है, तो आपकी कंपनी अपने आप को, बेसिकली जो आप हैं जिसके पास यूके का वीज़ा ही नहीं है, वो अपने आप को ऑथराइजिंग ऑफिसर नहीं बना सकता। आपको यूके का बंदा चाहिए जिसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है या आईएलआर का वीज़ा है, ठीक है? जिसके ऊपर वीज़ा की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो आपकी कंपनी का हिस्सा बनेगा, को-डायरेक्टर बनेगा, या वो मेन डायरेक्टर बनेगा, या वो आपकी कंपनी का एम्प्लॉयी बनेगा, जो आपकी कंपनी के बिहाफ़ पे ज़िम्मेदारी लेगा कि भाई मैं यूके का बंदा हूँ, मेरे पास यूके का जेन्युइन वीज़ा है, मैं इस कंपनी की ज़िम्मेदारी लेता हूँ कि इसके जितने भी लाइसेंसेस के रिक्वायरमेंट्स हैं मैं पूरी करूँगा। मैं इसकी ज़िम्मेदारी लेता हूँ कि ये जो बंदा ऑब्वियसली लाइसेंस अप्लाई कर रहा है, मेरी ज़िम्मेदारी है। जितने अगले 5 साल या 10 साल मैंने, ज़ाहिर बात है, बिज़नेस ऑपरेट होगा, उसकी सारी ज़िम्मेदारी मेरी है। इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैसिव जॉब। आपका अपना रिश्तेदार, अपना अब्बा, अपना दोस्त, एक बंदा भी नहीं करेगा इसको राज़ी, कभी भी नहीं राज़ी होगा। आप लोग मुझे एक बंदा बता दो जो राज़ी होगा कि भाई मेरा नाम यूज़ करके, मेरे सिग्नेचर यूज़ करके, मेरे से इंटरव्यू करवा के होम ऑफिस को तुम जो है ना जाके स्पॉन्सरशिप लाइसेंस ले लो।
नोबडी विल फकिंग हेल्प यू। यूके में 1 रुपया लेने के लिए भी ना आपको 100 बार भीख माँगनी पड़ती है। कोई बंदा आपकी हेल्प नहीं करेगा, ठीक है? अपने रिश्तेदार भी आपको जो है ना टर्ने कराएँगे। अच्छा, फिर इफ एनी ऑफ दीज़ आर मिसिंग योर एप्लीकेशन विल लाइकली बी रिफ्यूज़्ड। यहीं पे छुट्टी होगी आपकी, आप कर ही नहीं सकते। यहाँ पे भी छुट्टी होगी आपकी, आप कर ही नहीं सकते। यहाँ पे भी छुट्टी होगी आपकी, आप कर ही नहीं सकते, ठीक है? और यहाँ भी छुट्टी होगी, आप कर ही नहीं सकते। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। व्हाई ड्रॉप शिपिंग फेल्स एज़ अ सेल्फ स्पॉन्सरशिप बिज़नेस? कि अब ड्रॉप शिपिंग का जो होल जो है ना चमन-चूतिया फेक गुरुज़ जो हैं ईबे के, जो आपको 5-500 के कोर्सेज़ चिपका रहे हैं। अब सबको पता है, मैं उस बंदे का नाम नहीं ले सकता, मोटा-सा कुत्ते की तरह उसका फेस है, ठीक है ना? वो फिर अमेज़न टू ईबे आपको सिखाता रहता है हर वक़्त। अच्छा, मोस्ट ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स आर वन पर्सन सेटअप विद नो स्टाफ। अब आप सबको पता है कि अगर आप ईबे टू अमेज़न या अमेज़न टू ईबे या टिकटॉक ड्रॉप शिपिंग, जिस मर्ज़ी किस्म की आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, आपको एक बंदा ही चाहिए जो आप खुद हो, राइट? तभी ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो ना, आपको स्टाफ नहीं चाहिए, आपको वेयरहाउस नहीं चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं चाहिए, ठीक है? ये देखो, आपको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं चाहिए, आपको स्टाफ भी नहीं चाहिए, आपको वेयरहाउस भी नहीं चाहिए। अब ये ड्रॉपशिपर जो होते हैं रिस्की प्रैक्टिसेस के ऊपर काम करते हैं। अमेज़न आइटम्स उठाए, ईबे पे बेच दिए, जो ईबे की और अमेज़न दोनों की वायलेशन, मतलब पॉलिसी वायलेट करती हैं। ना अमेज़न चाहता है कि आप मेरे प्रोडक्ट उठाओ, ईबे पे बेचो, ना ईबे चाहता है अमेज़न से उठा के मेरे पे सेलिंग करो। ये दोनों साइडों से आपको इल्लीगल हरकत है। ये भी इल्लीगल, ये भी इल्लीगल, ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज़, ये मेन चीज़ जो आपको कोई भी नहीं बताता, ईबे का अकाउंट ऐसे बंद होता है। ईबे का अकाउंट आपने ब्रांड न्यू बनाया है, 15 मिनट के अंदर ऐसा अकाउंट बंद होता है आपका। 100 बंदे अगर ईबे का अकाउंट बनाते हैं, 98 फकिंग परसेंट बंदों के अकाउंट उसी वक़्त बंद हो जाते हैं। ठीक है? एमसी 999 सस्पेंशन लग जाएगी, एमसी 099 सस्पेंशन लग जाएगी, एमसी 011 सस्पेंशन लग जाएगी। जो चमन-चूतिया है ना, कुत्ते पगयाड़ की तरह जिनका मुँह है, उनको ये चीज़ें नहीं पता, ना वो आपको बताएँगे अगर पता भी है, क्योंकि उनका कोर्स नहीं बिकेगा। ठीक है? तो ये चीज़ें आपको कोई भी नहीं बताता। ईबे का अकाउंट ऐसे बंद होता है। और अमेज़न का अकाउंट तो आप लोगों से चलना ही नहीं, जितना मर्ज़ी ज़ोर ला लो। आप लोगों में से एक भी अमेज़न का अकाउंट अब मुझे चला के दे दे, मेरे से आके उल्टा पैसे ले लेना सारे सेल्फ स्पॉन्सर के, नहीं चलेगा। ठीक है? बहुत सारे हर्डल्स आते हैं ई-कॉमर्स में, इट्स नॉट दैट ईज़ी जो आपको चूरन बेचा गया है ना, कि यहाँ से चीज़ उठाएँ, यहाँ पे सेल करें, सुबह उठेंगे बाइक जो है ना आपकी फ़ेरारी खड़ी होगी। इट डज़न्ट वर्क लाइक। अच्छा, अकाउंट सस्पेंशंस आर कॉमन फॉर अ न्यू सेलर विदाउट कंप्लायंस और वीएटी सेटअप। वही बात है कि अकाउंट बंद हो जाएँगे। इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्केल प्रॉफिटेबली विद अंडर £1000 इन्वेस्टमेंट। अब ये चीज़ मैंने बड़ी सोच के डाली है। जो बंदा स्टूडेंट है, जो पीएसडब्ल्यू पे आया है, वो हैंड्स टू माउथ वैसे ही रह रहा है। उस बंदे के पास ना पैसे हैं अपने आप को गाड़ी लेके देने के लिए, उस बंदे के पास खाने के पैसे भी नहीं होते। इन लोगों को कोई जॉब्स भी नहीं देता, ठीक है? हैंड टू माउथ तो वैसे ही चल रहे होते हैं। अगर ई-कॉमर्स का बिज़नेस करना भी है आपने, हद से ज़्यादा भी क्या, 1000 पाउंड, 2000 पाउंड, 4000 पाउंड इकट्ठे कर लोगे इन्वेस्टमेंट कहीं न कहीं से, ठीक है? 4000 पाउंड, 10,000 पाउंड भी अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है ई-कॉमर्स करने के लिए, फिर भी आप इतना ई-कॉमर्स को स्केल नहीं कर सकते कि आपको जाके जो है ना कोई लाइसेंस देगा। आप रियलिस्टिकली अपने आप को सोचो, अपने गुलबान में देखो, क्या आपके पास 1000 पाउंड भी है ईबे पे इन्वेस्ट करने के लिए? मैं यूके रहता हूँ, मुझे यूके की रियलिटी पता है कि जितने तुम लोग हो ना जिस पानी में, सब पता है मुझे। अच्छा, मेकिंग 5000 पाउंड पर मंथ इन प्रॉफिट टेक्स टाइम। 5000 पर मंथ मैंने यहाँ पे इसलिए सोच के डाला है कि अगर तो आप रियलिस्टिकली स्पीकिंग हर महीने 5000 का प्रॉफिट विदाउट फेल, ठीक है, हर महीने बना रहे हो, तो फिर थ्योरेटिकली और हाइपोथेटिकली आप अपने आप को सेल्फ स्पॉन्सर का लाइसेंस दे सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इट्स इम्पॉसिबल, मैं पर ये भी कह रहा हूँ कि इट इज़ इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ें मैं आपको आगे बताऊँगा वो हो नहीं सकती ई-कॉमर्स में ड्रॉप शिपिंग करके, स्टॉक का काम करके भी नहीं हो सकती। मतलब हो सकती हैं, बट इट टेक्स टाइम, इट्स रिस्की। एकदम से नहीं होता कि उठे नहीं तो 4 महीने बाद तुसी 5 महीने 5000 पाउंड बनाना शुरू कर देते। ठीक है? 5000 पाउंड्स इन प्रॉफिट टेक्स टाइम, एक्सपीरियंस एंड कैपिटल। देखो, एक्सपीरियंस आप लोगों के पास है नहीं, क्योंकि आप जो है ना वो पगयाड़ी कुत्ते से सीख के आए हो। और कैपिटल जो आपके पास, वही बात है मैंने पीछे कर दी है कि 1000 पाउंड की इन्वेस्टमेंट भी आप लोगों के पास नहीं होगी, तो क्या करोगे? ठीक है? मोस्ट नेवर रीच दैट। वही मोस्ट क्या, ऑलमोस्ट नेवर, नोबडी रीचेस दैट, ठीक है? होम ऑफिस विल नॉट एक्सेप्ट ई कॉमर्स मैनेजर। अब ये मैंने इसलिए डाला है कि जो होम ऑफिस की स्किल्ड वर्कर ऑक्यूपेशन लिस्ट है, उसके अंदर एक ई कॉमर्स मैनेजर वगैरह की चीज़ें आप नहीं डाल सकते, ठीक है? कि मैं ई कॉमर्स मैनेजर हूँ, ठीक है? एज अ वैलिड जॉब इन नॉन फंक्शनिंग माइक्रो कंपनी। वही बात है, आपकी कंपनी चल नहीं रही, ई कॉमर्स मैनेजर तुम छलकने दे बन गए हो।
अच्छा, यूके सेल्फ स्पॉन्सरशिप एंड ड्रॉप शिपिंग रियलिटी टू 2025 विदाउट अ रियल टीम और ऑफिस आपकी जो वैकेंसी है इज नॉट जेन्युइन अंडर यूके लॉज। अगर तो आपका बिजनेस है जिसकी ना तो टीम है, ना उसका स्टाफ है, ना उसका वेयर हाउस है, और ना ही उसका ऑफिस है, ना उनके पास बिजनेस इंश्योरेंसेज हैं, ना उनके पास अकाउंटेंट्स हैं, ना उनके पास जेन्युइनली प्रूफ है कि हम ट्रेडिंग करके 1 लाख 2 लाख 4 लाख पाउंड बना रहे हैं, आपकी वैकेंसी डजंट फकिंग मैटर। ठीक है? अच्छा, सैलरी बैरियर सबसे बड़ी चीज़, अगर आप सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर भी लेते हो, 38,700 मिनिमम आप किस तरह पे करोगे अपने आप को? इतनी सैलरी तो डॉक्टर की भी नहीं है, इतनी सैलरी तो वकील की भी नहीं है। ते तुसी अपने आप को किस तरह पे कर सो? वो भी ड्रॉप शिपिंग करके उस चमन-चूतिया की बातें सुन के अमेज़न से उठाया तो ईबे पे बेचा। अमेज़न टू ईबे ड्रॉप शिपिंग करके जिस बंदे ने मुझे साबित कर दिया अल्लाह को हाज़िर-नाज़िर जान के कि भाई अमेज़न टू ईबे ड्रॉप शिपिंग करके पिछले महीने 5,000 का प्रॉफ़िट हमने बनाया। 5,000 का प्रॉफ़िट मैं उसको अपनी जेब से दूँगा उसी वक़्त। ये मेरी पर्सनल गारंटी है। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। अच्छा, एज़ ऑफ अप्रैल 2024 2024 अप्रैल में पिछले साल न्यू सैलरी थ्रेशोल्ड ऑब्वियसली बन गया था 38,700 पाउंड। गोइंग रेट्स ब्ला 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 इसको छोड़ो। ये बेसिकली ये है कि अगर आप अपने आप को एक मार्केटिंग मैनेजर की जॉब देते हो, ज़ाहिर बात है आपने अपने आप को जॉब वो एसोसिएट करनी है कंपनी में जो स्किल्ड वर्कर के अंदर आती है, राइट? तो वो मार्केटिंग मैनेजर एक मेरे ज़हन में आया था कि मार्केटिंग मैनेजर मेक सेंस। अब एचएमआरसी ये कहता है कि मार्केटिंग मैनेजर की मार्केट में जॉब जो है वो 42,000 से लेके 50,000 तक है, राइट? तो आपने 50,000 ही पे करना है अपने आप को। 38,000 नहीं अप्लाई करेगा आप पे। 38,000 है बेयर मिनिमम, इससे नीचे आप जा ही नहीं सकते। आपने जॉब डिक्लेयर किया है मार्केटिंग मैनेजर में गोरा बंदा जॉश, जॉश को पे हो रहा है 50,000 पाउंड। वही पोस्ट आपने अपने आप को डिक्लेयर कर दी है। आप अपने आप को 50,000 पाउंड पे करोगे आप साल के। ठीक है? दैट्स हाउ लॉ वर्क्स। सैलरी मस्ट बी पेड टू यू थ्रू पेई, वही बात है पेई रजिस्टर करके आप पे करोगे जिसके लिए आपको अकाउंटेंट चाहिए। मीनिंग योर कंपनी नीड्स टू बी प्रॉफिटेबल इनफ कि आपकी कंपनी इतना प्रॉफिट बना रही हो कि आप मतलब ज़ाहिर बात है वो 38,000 कवर कर सको। फेक जॉब टाइटल्स और अंडर पेमेंट विल लीड टू अ वीज़ा रिफ्यूज़ल, वही बात है कि फेक जॉब टाइटल्स बनाओगे और पेमेंट्स नहीं करोगे और सारा कुछ गायब। अच्छा, अब व्हाई पीएसडब्ल्यू स्टूडेंट्स आर नॉट इन अ पोजीशन टू यूज़ दिस रूट, अब कोई भी बंदा जो पीएसडब्ल्यू वीज़े के ऊपर है उसके पास 2 साल होते हैं यूके में, वो ये काम क्यों नहीं कर सकता? टिपिकल पीएसडब्ल्यू के पास कोई ई-कॉमर्स एक्सपीरियंस नहीं होता, ठीक है? तुम्हारी यहाँ पे छुट्टी होगी 6 महीने से 1 साल लगता है आपको ई-कॉमर्स सीखने में, कम से कम बेयर मिनिमम बिगिनर लेवल। आप स्टार्ट करोगे 0 से 1,000 पाउंड मैक्स, मुझे पता है यूके के हालात, कैन नॉट अफोर्ड लीगल टैक्स और वीज़ा कॉस्ट, क्योंकि इमेजिन कि सारा कुछ आपका हो भी गया है, मतलब आपने लाइसेंस ले लिया, सारा कुछ हो गया, आपका प्रॉफिट भी बन रहा है। 5,000 से 10,000 पाउंड आपके लगने हैं, जिसमें आपका लाइसेंस आएगा, जिसमें आपने टैक्स पे करना है, जिसमें आपने वीज़ा लेना है, जिसमें आपने एनएचएस को पे करना है, जिसमें 3,000 तकरीबन आपका वकील लेगा सारे प्रोसेस का, आपका अकाउंटेंट पैसे लेगा 1200-1300 पाउंड। 10,000 पाउंड तो कहीं नहीं गए ना इस सारे प्रोसेस के। और सबसे बड़ी चीज़ कि यूके का कोई भी बंदा ऑथराइजिंग ऑफिसर आपका नहीं बनेगा। मेरा चाहे चाचा, चाहे मेरा फूफा आके मेरी मिन्नतें करे कि भाई मेरे लिए ऑथराइजिंग ऑफिसर बन जाओ, मैं कभी भी नहीं बनूँगा। ये हड हरामी कुछ भी करता है उन्होंने मुझे उठाना आके, मैं कभी भी नहीं बनूँगा। ठीक है? और सबसे एंड वाली बात जी, डोंट रन एन एक्टिव कंप्लायंट बिज़नेस। किसी बंदे को बिज़नेस रन नहीं करना आता। ड्रॉप शिपिंग इज़ नॉट अ फकिंग बिज़नेस। अमेज़न टू उठा के ईबे पे चीज़ बेचना बिज़नेस नहीं होता, चुतियाप होता है। ठीक है? होम ऑफिस विल नॉट अलाउ स्पॉन्सरशिप बाय अ शेल कंपनी जो ओनली एग्जिस्ट करती है पेपर के ऊपर और बिल्ट फॉर वीज़ा पर्पसेस है। ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि होम ऑफिस बड़ा स्ट्रेस करता है इस चीज़ के ऊपर कि भाई अगर तो आपने कंपनी बनाई ही सिर्फ इस इंटेंशन से है कि मैं इसको रन करके अपने आप को वीज़ा दूँगा, हमने तब भी आपको लाइसेंस नहीं देना। ये उनके अपने अल्फाज हैं। अगर तो कंपनी बनी ही सिर्फ इसलिए है कि अब्दुल सत्तार साहब डायरेक्टर हैं कंपनी के, पाकिस्तान इनको वापस जाना पड़ेगा, तो हम फेक डॉक्यूमेंट्स बना के ब्ला 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 करके अकाउंटेंट के साथ घपला करके जो है ना अपने आपको लाइसेंस लेके देते हैं, आपको नहीं मिलना क्योंकि वो बेवकूफ़ नहीं है, पूरी दुनिया पे हुकूमत की हुई है उन्होंने, वो जो है ना बेवकूफ़ नहीं है। अच्छा, नो वैलिड जॉब रोल इन वन पर्सन ड्रॉप शिपिंग, वही बात है कि अगर ड्रॉप शिपिंग अगर बंदा कोई कर रहा है, तो एक बंदा अकेला काम कर रहा है, ठीक है, सारी बात है, आपको दूसरा, तीसरा, चौथा बंदा तो चाहिए ही नहीं। अब हियर आर जॉब टाइटल्स जो आप यूज़ करके पोटेंशियली, हाइपोथेटिकली
आप वीज़ा ले सकते हो। सबसे पहली स्किल्ड वर्कर में एक जॉब आती है मार्केटिंग मैनेजर। अगर तो आप अपने आप को कहते हो कि मैं इस कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर हूँ, मुझे वीज़ा दो, वो कहेंगे आपकी टीम ही नहीं है, आपकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ स्टाफ ही कोई नहीं, तुसी कित्थों मार्केटिंग मैनेजर हो। फिर वो कहेंगे बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर, ये दूसरी जॉब आप यूज़ करके वीज़ा ले सकते हैं ई-कॉमर्स कंपनी में। वो कह रहे हैं भाई कोई पार्टनरशिप्स आपको नहीं चाहिए, कोई बिज़नेस टू बिज़नेस ऑपरेशंस आपके नहीं हैं, आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, आपको किस चीज़ की बिज़नेस डेवलपमेंट चाहिए? छुट्टी करो। ई-कॉमर्स डायरेक्टर के भाई वन मैन स्टोर विद नो इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है? वो भी बात ई-कॉमर्स, इसको नहीं कहते अमेज़न से चीज़ उठाई ईबे पे बेची। फाइनेंशियल एनालिस्ट, पॉइंटलेस इन माइक्रो कॉर्पोरेशंस, ठीक है? जब आपके बैंक में आई 500 हज़ार पाउंड रहे हैं, तो फाइनेंशियल एनालिस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, चैट जीपीटी भी काम कर देता है आपका। वो कहते हैं कैलकुलेटर खोलो, आपे काम साफ कर लो। सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये तो आप सबकी वैसे छुट्टी होगी। ओनली इफ यू आर कोडिंग अ प्लेटफॉर्म नॉट ड्रॉप शिपिंग, वही बात है कि ड्रॉप शिपिंग ई-कॉमर्स में तो डेवलपर की ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छा, ऑल ऑफ दीज़ गेट फ्लैग्ड एज़ नॉन जेन्युइन रोल्स इन वन मैन ई-कॉमर्स सेटअप। ये सारा छुट्टी। अच्छा, द किलर ब्लॉक, नो यूके ऑथराइजिंग ऑफिसर। वही बात है कि भाई कोई भी यूके का बंदा आपके लिए ऑथराइजिंग ऑफिसर नहीं बनेगा। जब तक ये आपके पास नहीं है, बाकी जितनी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, वो सारी पॉइंटलेस हैं। कोई भी यूके का बंदा अपनी ज़िम्मेदारी आपकी ज़िम्मेदारी नहीं लेगा, भाई मैं इसकी ज़िम्मेदारी लेता हूँ, इसको जो है ना लाइसेंस सारा दे दो। अच्छा, यूके सेल्फ स्पॉन्सरशिप एंड ड्रॉप शिपिंग रियलिटी अब मैं आपको बताता हूँ। अगर तो आपने सारा कुछ फंक्शनिंग बिज़नेस भी बना लिया, यू कैन नॉट गेट अ स्पॉन्सर लाइसेंस अनलेस यू हैव अ यूके सेटल्ड पर्सन। वही मैंने बार-बार स्ट्रेस किया इस बात पे। टू एक्ट एज़ योर ऑथराइजिंग ऑफिसर, यू आल्सो नीड समवन टू मैनेज द स्पॉन्सर मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये एसएमएस एक सिस्टम होता है जो आपकी कंपनी का और एचएमआरसी का एक मतलब होता है सिस्टम, जिसके अंदर आप अपडेट्स डालते हो, वो डालते हैं सारा कुछ। इसके लिए भी आपको एक बंदा चाहिए। यू कांट डू दिस अलोन। अगर तो आप एक टेम्परेरी वीज़ा के ऊपर हैं, वही बात है कि अगर 2 साल का ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ वीज़ा है, ਤੁਸੀਂ ਇਹ नहीं कर सकते। दिस मेक्स सेल्फ स्पॉन्सरशिप इम्पॉसिबल फॉर मोस्ट स्टूडेंट्स, को करो ऑलमोस्ट एवरीबॉडी, ठीक है? अब रेड फ्लैग्स मैं बताता हूँ कि आपको जो गुरुज़ हैं, जो उनकी क्या मैं बोलूँ उन्हें, वो ये क्लेम करते हैं कि 500 पाउंड से शुरू करो, 6 से 12 महीने में वीज़ा ले लो। यार क्या ही बात है आपकी। रियलिटी ये है कि 5,000 से 10,000 से प्लस आपको कम से कम चाहिए इन्वेस्टमेंट, एक प्रॉपर लीगल सेटअप चाहिए, एक जेन्युइन बिज़नेस चाहिए, और कम से कम 1 साल आपको एक जेन्युइन बिज़नेस करके, बिल्ड करके, 1.5 लाख से 2 लाख का रेवेन्यू जनरेट करके, वीएटी रजिस्टर होके, पेई रजिस्टर करके, अपने आप को पिछले 1 साल में कम से कम 38 से 50,000 पाउंड सैलरी पे करोगे, तब जाके आपके पास एक लीगल प्रूफ बनेगा अपने स्पॉन्सर लाइसेंस में डालने के लिए कि पिछला पूरा साल हमने ई-कॉमर्स में ड्रॉप शिपिंग की है, स्टॉक का काम किया है, अपना ब्रांड लॉन्च किया है, पीएल किया है, जो भी किया है। पर सारा कुछ करके मैं इस काबिल हो चुका हूँ। पिछले साल मैंने 50,000 कम से कम अपने आप को मैंने पे किए हैं, तो मैं अगले साल भी आने वाले फ़ॉरसीएबल फ्यूचर में 50,000 पाउंड अपने आप को सैलरी पे कर सकता हूँ। फिर जाके वो हल्क उनके होंगे ना कि हाड़, वो क्या कहते हैं, दाँत ये गीला होगा हल्का-हल्का उनका, ठीक है? मैंने अब एग्ज़ैक्ट नहीं मुहावरा याद। बट दूसरा ये क्लेम कि गुरुज़ आपको कहते हैं कि आप अपने आप को कोई भी सैलरी पे कर दो। सुना ही होगा आप लोगों ने। रियलिटी ये है कि आपने अपने आप को 38,700 देना ही देना है, ठीक है? मिनिमम स्पीकिंग प्लस अगर तो आपने जॉब इस तरह की डिक्लेयर कर दिया है कि मैं फाइनेंशियल एनालिस्ट हूँ, मैं फलाना हूँ, तो मैं ठाकड़ा हूँ। अगर तो आपने फाइनेंशियल एनालिस्ट डाल दिया, फ़र्ज़ करो मार्केट में उसकी सैलरी है 70,000, आप अपने आप को 38,000 दे ही नहीं सकते, क्योंकि दैट्स इल्लीगल अंडर यूके एम्प्लॉयमेंट लॉज़। एक जॉब की सैलरी बनती 70, आप 38 किस तरह दे रहे हो? उसी में 70 देनी है, वरना आपको उल्टा वो केस आएगा। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट ज़ाहिर बात है, एम्प्लॉयमेंट लॉज़ हैं यहाँ पे। तीसरा क्लेम ये कि जो ड्रॉप शिपिंग जॉब इज़ वैलिड, सोलो रन वर्चुअल जॉब्स आर फ्लैग्ड एज़ फेक। ड्रॉप शिपिंग की ये जितना ऑपरेशन है ना, ईबे टू अमेज़न, अली एक्सप्रेस टू ईबे, ये सब फेक जॉब में आता है, फेक बिज़नेस में आता है, इट्स इल्लीगल। अच्छा, क्लेम ये है कि वी हेल्प यू गेट अ लाइसेंस, कि आप हमें आओ 500 पाउंड दो, हम आपको जो है ना लाइसेंस लेने में मदद करेंगे। तुम्हारी औकात है, तुम किसी को लाइसेंस लेके दोगे? विदाउट यूके बेस्ड ऑफिसर, होम ऑफिस विल ऑटो रिजेक्ट। जब तक आपके पास यूके का बंदा ही नहीं है जो आपका ऑथराइजिंग ऑफिसर बनने के लिए रेडी है, एप्लीकेशन तो आपके आगे जा ही नहीं सकती। फाइनल वर्डिक्ट ये है कि भाई इज़ सेल्फ स्पॉन्सरशिप पॉसिबल? टेक्निकली येस, मैंने देखें जेनुइनली मैंने लिखा है हो सकता है। लीगली पॉसिबल है, अगर तो सारी रिक्वायरमेंट्स जितनी मैंने आपको बताई हैं सारी हो जाएँ। रियलिस्टिकली इट वुड नेवर हैपन, ठीक है? पीएसडब्ल्यू का स्टूडेंट है जो जिसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई यूके के कॉन्टैक्ट्स नहीं है,
दिस रूट इज़ ऑलमोस्ट नेवर सक्सेसफुल। आज तक मैं एक बंदे को नहीं जानता जिसने पीएसडब्ल्यू से ई-कॉमर्स की कंपनी बना के और ये किया, और हालाँकि हमारी लॉ फर्म है, हमारा इमिग्रेशन का ही काम है। ट्रस्ट मी, आई हैव नेवर हर्ड अबाउट एनी फकिंग पर्सन जिसने ये किया हो और वो कामयाब हुआ हो। दिस इज़ नॉट अ चीप हैक, इट्स एडवांस्ड इमिग्रेशन स्ट्रैटेजी सूटेबल फॉर हाई अर्निंग ऑपरेशनली साउंड कंपनीज़, ठीक है? देखिए लाइसेंसेस तो हैं, स्किल्ड वर्कर रूट्स भी हैं, स्पॉन्सर भी लोगों को मिलते हैं, सारा कुछ मिलता है। अगर मेरी कंपनी है, मैंने अब्दुल सत्तार भाई को स्पॉन्सर लाइसेंस देने हैं, मैंने उसको साथ 40 से 50,000 पाउंड की सैलरी भी देनी है। भाई क्यों? उसकी जगह मैं गोरा ना रख लूँ जिसको मैं 18,000 दूँगा साल के। समझे मेरी बात को? तो इट डज़न्ट एक्चुअली वर्क। कोई भी गुरु या इन्फ्लुएंसर अगर आपको ऑफ़र कर रहा है शॉर्टकट, आपको सिर्फ़ ड्रीम सेल कर रहा है, लीगल आउटकम्स ऐसी कुछ भी नहीं होती। और जितने लोग मुझे डेली बेसिस पे मैसेज करते हैं ना, सिर्फ़ उस कुत्ते पखियाड़ी मुँह वाले को देख के, सब के सब ना डिसअपॉइंट होके मेरे पास आते हैं, सर उस बंदे ने हमें ये कहा था, हमें 500 दो, मुझे 400 दो, मैं आपको फुल रोड मैप दूँगा। उसने सिर्फ़ से हमें ईबे की प्री रिकॉर्डेड बुलशिट ट्रेनिंग वीडियोज़ हमें दी हैं। उनको देख के हमें इतना भी समझ नहीं आया कि हम ईबे पे काम किस तरह करें। स्पॉन्सरशिप लाइसेंस तो बहुत दूर की बात है ना, हमें इतना ही नहीं पता लगा कि हम अमेज़न से ईबे पे बेचें क्या, ठीक है? और कुछ लोग ऐसे होते हैं, सर उसकी हमने कोर्स लिया अमेज़न टू ईबे ड्रॉपशिपिंग की, सुबह उठे हमारा अकाउंट ही बंद है। हमारा जो सेल्फ स्पॉन्सरशिप का ड्रीम था, वो तो रातों रात ही गायब हो गया मार्केट में, शॉर्ट हो गया मार्केट चों, ठीक है? मेरी बहुत सारी चीज़ें अगर तो किसी को बुरी लगी हैं या चुभी हैं, बहुत अच्छा है भाई, आप लोग इसी काबिल हो। देखें चैट जीपीटी के दौर में होते हुए भी किसी को कुछ भी पूछना है चैट जीपीटी से पूछो। आपको फेक गुरुज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको इन्फ्लुएंसर्स की ज़रूरत नहीं है। मैनू 500 दे ते मैं तेनू लाइसेंस लेके देता हूँ। वरना तो मेरी अपनी लॉ फ़र्म है, मैं खुद लॉयर हूँ। मुझे आज तक किसी ने सुना है ये क्लेम करते हुए, आओ मुझे 500 पाउंड दो, मैं आपको इस काबिल करता हूँ कि आप जनाब अपना सेल्फ स्पॉन्सर ले लेंगे। मैं अगर ये चीज़ बेचूँ, मैं रातों-रात करोड़ों कमा सकता हूँ। यू नो व्हाई? मेरे पास क्रेडिबिलिटी है कि मैं मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पाउंड्स ई-कॉमर्स में बनाता हूँ हर साल, ठीक है? प्रूफ है, ऑथेंटिसिटी है, लॉ फर्म भी अपनी है, लॉयर भी मैं खुद हूँ, मैं लीगली एडवाइस भी लोगों को दे सकता हूँ, सारा कुछ कर सकता हूँ। बट मैं ऐसा कभी नहीं बोला क्योंकि इट्स नॉट फकिंग पॉसिबल। इस तरह होता सबसे पहले सबसे आगे होना ही मैंने था, पैसा बनाने के चक्करों में। आओ भाई मुझे 1000 पाउंड दो, 2000 दो, 3000 दो, फुल एंड तक छोड़ के आऊँगा, आपको वीज़ा भी लेके दूँगा और आपका जो है ना ऑथराइजिंग पर्सन लाइसेंस के लिए वो भी मैं ही बन जाऊँगा। राइट? बट देखें इस तरह नहीं होता। मुझे एक भाई ने आगे मैसेज किया, सर आप इतने पैसे ले लें और मुझे एंड तक ना हाथ पकड़ के लेके चलाएँ। उनको पूछें, मैंने आगे से उनको जवाब क्या दिया, भाई मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, अल्लाह ने बहुत दिए हुए हैं, पर मैं इसके ऊपर आज एक वीडियो बनाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि जो लोग रोज़ मुझे मैसेज करते हैं, ये लोग वीडियो देख के कुछ सीखें, कुछ हासिल करें कि इस तरह नहीं होता। इट्स नॉट दैट ईज़ी कि आपने ई-कॉमर्स बनाई कंपनी, साल के अंदर जो है ना आपने इतने पैसे बना लिए कि जनाब आप अपने आप को सेल्फ स्पॉन्सर दे सकते हो। इट्स पॉसिबल, बट जिस तरीके से आप लोगों को सिखाया जा रहा है इट कांट बी डन। अगले 4 साल भी अगर लगातार आप ई-कॉमर्स की कंपनी चलाओ ना, ड्रॉप शिपिंग करो, अमेज़न होलसेल करो, सारा कुछ करो, फिर भी आपको स्पॉन्सर नहीं देना किसी ने। जब तक आपके पास वेयरहाउस ही नहीं है, जब तक आपके पास स्टाफ ही नहीं है, जब तक आपके पास होम ऑफिस नहीं है, जब तक आपके पास इंश्योरेंसेस नहीं है, जब तक आपके पास कम से कम 2.5 से 3 लाख की सेल्स नहीं है जेन्युइन सेल्स जिसको ईबे पे नज़र आएँ, क्योंकि होम ऑफिस आके वेरीफाई करता है कि एक चीज़, हाँ भाई हमें ऑफिस दिखाओ, हमें अपना वेयरहाउस दिखाओ, अपना पूरा ई-कॉमर्स का जो है ना इकोसिस्टम हमें दिखाओ, कहाँ से चीज़ ले रहे हो, इनवॉइसेस दिखाओ, बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाओ, हमें पेमेंट्स दिखाओ, हमें बैंक स्टेटमेंट्स दिखाओ, कौन से पैसे आ रहे हैं, कौन से पैसे जा रहे हैं, हमें पे स्लिप्स दिखाओ, हमें एक-एक चीज़ बैठ के समझाओ। जिन्हों ये नहीं पता मैंने अमेज़न से ईबे ड्रॉप शिपिंग नहीं करनी, वो भी हरकत इल्लीगल है, उसने होम ऑफिस को क्या इंटरव्यू देना है? देखिए, अब करता हूँ मैं भाइयों वाली बात आपसे, ठीक है? मेरी आदत है कि मैं आपको फैक्ट्स एंड एविडेंसेस के समझा के और एंड पे भाइयों वाली एडवाइस देता हूँ। भाइयों वाली एडवाइस ये है कि अगर यूके में आपको इतना ही रहने का शौक है, अलबत्ता ये है कि यहाँ पे दरख्तों से पैसे नहीं उतरते, ठीक है? आप सबको पिछले साल डेढ़ में इतना आइडिया हो गया होगा कि जो हम पाकिस्तान में थे या इंडिया में थे, जो हमें फेक स्टोरी सुना के, फेक ड्रीम्स दिखा के, जो है ना सिर्फ़ व्हाट्सऐप पे स्टेटस देख-देख के हमें आइडिया था ना, हमारे रिश्तेदार जो बाहर रहते हैं, उनके पैसे दरख्तों से उतरते हैं, वो आपके वैसे ही शौक खत्म हो गए होंगे। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇ हो ना टेक वे पे रात के 2 बजे तो बड़ा रोए होगे बैठ के ना। पाकिस्तान में तो वही याशी थी, 2 बजे बैठ के ਅਸੀਂ सुट्टे मारते सा बाहर कुएँ पे बह के, राइट? तो आपके जो थे ना शौक वो उतर गए होंगे। फिर भी अगर आपको इतना शौक है, नहीं यार अब हमने यूके रहना है, ये है, वो है, टोपी ड्रामा। फिर भी आई वुड से देयर इज़ ओनली 2 रियलिस्टिकली लीगल ऑप्शंस फॉर यू कि अगर आपने यूके रहना है, सबसे पहला ऑप्शन जो जेन्युइन है वो शादी।
कि शादी कर लो, किसी लड़की को ढूँढो, किसी लड़के को ढूँढो, रिश्तेदार, चाचा, मामा, फूफा, ताया, कोई ना कोई तो रेफ़रेंस होगा। लव मैरिज, अरेंज्ड मैरिज जो भी है, ठीक है? उस तरीके से आप यूके में जेन्युइन लीगल तरीके से डिपेंडेंट वीज़े के ऊपर आप आ सकते हैं, ठीक है? वो भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। पता नहीं 27,000 है या 29,000 उसकी सैलरी है, मतलब ऑब्वियसली। तो अगर आप लड़के हैं तो कोई भी लड़की आपसे शादी कभी भी यूके में नहीं करेगी, क्योंकि उसको पता है कि मैंने कमाना है, इन्हें झगड़ा भी नहीं करना। और अगर आप लड़की हैं तो लड़के तो चलो मुझे नहीं पता आप शादी करेंगे नहीं करेंगे। मैं इस टॉपिक में नहीं जाता। मैं सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि शादी इज़ अ लीगल मतलब लीगल वे आउट ऑफ दिस। दूसरा लीगल वे आपके लिए ये है कि अगर आप जेन्युइनली हाइली स्किल्ड मतलब एक बंदे हैं जो अकाउंटेंट, लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स इस तरह के बंदे हैं, तो आप प्लीज़ जॉब ढूँढें किसी कंपनी में, ठीक है? चाहे इंजीनियर हैं, जो भी हैं, स्किल्ड जॉब, ठीक है? जिसकी बेयर मिनिमम सैलरी भी इतनी हो 35,000 40,000, तो उनसे उनके साथ काम करें, कुछ अरसे में अपनी जगह बनाएँ और फिर उनको बोलें प्लीज़ हम पाकिस्तान से हैं, ये है, वो है, तो हमें ना स्पॉन्सरशिप लाइसेंस भी चाहिए। तो मोस्ट लाइकली अगर तो आपको उनको आपका काम पसंद आया पिछले कुछ अरसे में जो आपने उनके साथ किया है, तो आपको लाइसेंस दे देंगे। अगर तो आपने की जगह वहाँ पे होल्ड बना लिया अपना कंपनी के अंदर, या आप शुरू में ही अप्लाई करते वक़्त ही ऐसी जॉब अप्लाई करें किसी बंदे के साथ, उसको पहले से बताएँ भाई मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं इतना काम करूँगा हार्डर देन एवरीवन एट योर फर्म, ठीक है? और मुझे आपका एहसान चाहिए कि मुझे स्पॉन्सर लाइसेंस भी चाहिए। 9 आउट ऑफ 10 नोबडी वुड गो थ्रू द हैसल कि आपको सिर्फ़ हायर करने के लिए एक लाइसेंस ले, आपको लाइसेंस दे और आपको वीज़ा दे, क्योंकि गोरे को रखती हैं तो उसको 20,000 में वो जॉब दे सकते हैं। आपको रखेंगे तो बेयर मिनिमम भी 38,000 उनको देनी पड़ेगी। तो तुहानू वो क्यों हायर करेंगे? फिर भी मेरे पास रियल एग्ज़ाम्पल्स हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो पीएसडब्ल्यू पे मास्टर्स किया, पीएसडब्ल्यू पे आए, उन्होंने कोई अकाउंटेंसी फ़र्म के साथ लग गया। उन्होंने उनको सैलरियाँ भी दे रहे हैं और ऑब्वियसली वो भी कर रहे हैं, वीज़ा भी दे दिया है। एक दोस्त है मेरा वो सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी में लगा हुआ है बहुत बड़ी, ठीक है? जिनका काम है ये शेल, गैस और बीपी वगैरह में, ठीक है? तो उसको भी वीज़ा भी मिल गया है और स्पॉन्सरशिप लाइसेंस वगैरह भी दे दिया उन्होंने, ठीक है? और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं मेरे पास जो लोग अकाउंटेंट्स या डॉक्टर्स या इंजीनियर्स थे पीछे से, वो आए हैं, जॉब्स लगी हैं उनकी और लोगों ने क्योंकि उनकी जॉब ही इतनी हाइली स्किल्ड है, वो बंदे जिनका मैं नाम ले रहा हूँ दे आर हैवी, हैवी फकिंग स्किल्ड। पाकिस्तान से जब वो आए थे पहले ही मास्टर्स किया हुआ था उन्होंने। दोबारा मास्टर्स पता नहीं किस तरह डिग्री उन्होंने यूके में कर ली है, बट वो अच्छी खासी अब अर्निंग भी कर रहे हैं और अपना लाइसेंस भी उनको मिल जाएगा, स्पॉन्सरशिप भी उनको मिल जाएगा। और दूसरी साइड पे मेरा एक दो और 2-4 दोस्त थे जो इसी होप से यूके में आए थे कि भाई हम ऑब्वियसली यूके में जाएँगे, पीएसडब्ल्यू वीज़ा लगेगा, हमारी या तो शादी हो जाएगी या हमारा कोई जुगाड़ लग जाएगा। अब उनके साथ ये हुआ है, शादी तो उनकी हुई नहीं और क्योंकि ज़ाहिर बात है उन्होंने अपनी डिग्री में भी इतनी अटेंशन नहीं दी, ज़ाहिर बात है पार्टियाँ की, टीटो पार्टियाँ, शराबें पी, ये किया, वो किया। और एट द एंड ऑफ द डे 2 साल उन्होंने टिका के मेहनत की है, जितना पैसा वो पाकिस्तान से लगा के आए थे, उन्होंने पैसा वसूल किया है और 2 साल बाद खुद ही इज़्ज़त से वो पाकिस्तान चले गए हैं, वरना वो उनको डिपोर्ट कर दिया जाता, ठीक है? तो मेरी जितनी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बोली हैं, कोई भी लीगल एडवाइस नहीं है। मैं वीडियो के शुरू में डिस्क्लेमर लगा दूँगा कि भाई मुझे कोई कोट ना करे ऑन ऑल ऑफ दिस वीडियो, बट भाइयों वाली एडवाइस आप सबको यही है कि ये चूरन जो है ना, सेल्फ स्पॉन्सरशिप लाइसेंस वाला, इट डज़न्ट वर्क, ठीक है? आपके लिए 2 ही रियलिस्टिक वे हैं, जो मैंने दोनों बता दिए हैं, शादी और आपको जेन्युइनली आपकी स्किल्ड बेस्ड के ऊपर आपको कोई जॉब दे दे और आप में इतनी हिम्मत है कि उधर 5 साल आप अच्छे तरीके से उनको काम दें, उनके साथ अच्छे रिलेशंस बनाएँ और अच्छे तरीके से आप उनके साथ चलें लॉन्ग टर्म के। ज़ाहिर बात है फ़र्ज़ करो आपको कोई बॉस है, वो कहता है ठीक है यार मैं तुम्हें ना सेल्फ स्पॉन्सरशिप का लाइसेंस देता हूँ, तुम्हें मैं वीज़ा देता हूँ, तो तुम मेरे साथ ना अगले 5 साल काम करो, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट होगा ज़ाहिर बात है इस बात पे और 6 महीने बाद ज़ाहिर बात है आपका काम लैग करना शुरू हो जाता है या आप बीमार हो जाते हो या आप जनाब काम जिस तरह पहले कर रहे थे आप काम नहीं करते, तो वो तो फायर कर सकता है आपको। दे कैन फायर यू एट एनी गिवन टाइम विदाउट नोटिस, विदाउट इन एनी मोमेंट दे कैन फायर यू। वो आपको फायर कर देता है। फिर आपके लिए एक ही ऑप्शन बचेगा कि 2 महीने या 3 महीने का टाइम होता है, उसके अंदर या तो जाके दूसरा ऐसा बंदा ढूँढो जो आपको वीज़ा स्पॉन्सरशिप वाला वीज़ा दे और जॉब भी दे, तो आप रह सकते हो। उसी कैटेगरी में जिस कैटेगरी में आपका पहला स्पॉन्सर था। अगर पहली जॉब आप कर रहे थे एज़ अ लॉयर, तो दूसरी जॉब भी एज़ अ लॉयर ही आपको कहीं पे मिले, ठीक है? और वो भी स्पॉन्सरशिप वाली मिले, तो आपका वीज़ा ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है? वरना 99.9% जो लोग हमारे पास आते हैं, रोते हुए, पिटते हुए, यार हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ, तो वो इस तरह ही होता है कि किसी न किसी बंदे को पैसे दिए होते हैं उन्होंने, कि यार हमें जो है ना 5 साल का स्पॉन्सर लाइसेंस दे दो, हमें जॉब दे दो। वो बंदा जॉब देता है,
20,000 पाउंड अपनी जेब में डाले, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने उनको एंटरटेन किया, 5वें महीने कोई ना कोई बहाना डाला, एसएमएस जो होता है ना सॉफ्टवेयर जो मैं आगे बात कर रहा था, जो होता है स्पॉन्सर का सॉफ्टवेयर एचएमआरसी के साथ, वहाँ पे जाके वो फायर कर देते हैं कि भाई जो अली गुफ़ार, अली सत्तार भाई हमारे साथ एम्प्लॉयमेंट में थे स्पॉन्सरशिप लाइसेंस के अंदर, उसको हमने फायर किया है फॉर सच एंड सच रीज़न्स। आपको बताएँगे भी नहीं, आप फायर हो चुके हो ऑन एक्चुअल लीगल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? फिर आपको पुलिस ही उठाने आती है, उठा के एयरपोर्ट में फेंक के चलो पुत्र डिपोर्ट हो, वो निकलो इत्थों। मैंने ये जेन्युइन केस होते हुए देखा है। वो बंदा कम से कम 2 ढाई साल काम करता रहा किसी कंपनी के साथ, उसको पैसे देता गया, वो फेक आप सबको पता ही होगा फेक जो चीज़ है, कि एक हाथ से पैसे दिए, दूसरे से साइड से ना स्पॉन्सर वाला सीन। तो वो करता था, ठीक है? और उसने एक दिन ना पता नहीं क्या कुछ कह दिया होगा अपने बॉस को, तो बॉस ने उसके क्या किया है कि उसको बताया भी नहीं है एसएमएस जो होता है आई थिंक इट्स कॉल्ड एसएमएस उस सॉफ्टवेयर में जाके उसने उसको फायर कर दिया है कि भाई ये बंदा मेरे साथ आज के बाद काम नहीं करता, मैं इसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं ले रहा। उसको पता भी नहीं है, उसको होम ऑफिस वाले घर उठाने आए थे। भाई साहब आप यूके में तो ओवरस्टे कर चुके हो, आपका लाइसेंस तो 2 ढाई महीने पहले खत्म हो चुका है, तुम किधर? वो कहता है मैं रोज़ जॉब पे जाता हूँ। वो कहते हैं हमें नहीं पता आप जॉब जाते हो नहीं जाते। ये हमारे पास प्रूफ़ है, आपका बॉस कह रहा है मैंने फायर कर दिया था आपको 2 महीने पहले। उसने कहा भाई मुझे बॉस ने कोई बताया ही नहीं, कोई लीगल ईमेल नहीं है, कोई लीगल ऑब्वियसली कम्युनिकेशन नहीं है। उन्होंने कहा भाई हमें इससे कोई लेन-देन नहीं है। आप यूके के सॉफ्टवेयर में, यूके के सिस्टम में, होम ऑफिस में आप फायर हो चुके हो। यू हैव टू बी डिपोर्टेड। वो जनाब डिपोर्ट होके पाकिस्तान गए हैं। करोड़ों लगा के वो आए थे। करोड़ों उन्होंने खिलाए हैं उस बंदे को वीज़े के लिए और एंड पे डिपोर्ट हो गए हैं। 99.9% डिपोर्टेशन रेट है। ये इस चीज़ में जो लोगों को पैसे दे के स्पॉन्सरशिप लाइसेंस लेने हैं और अगर जेन्युइनली कहीं पे जॉब करते हो, जैसा मैंने बताया दूसरा ऑप्शन, जेन्युइन बंदा आपको कोई जॉब दे देता है कि ठीक है यार आप लॉयर हो, अकाउंटेंट हो, मतलब स्किल्ड जेन्युइनली आप स्किल्ड हो, तो ठीक है हमारे लिए काम करो। वो भी तब तक आपके साथ काम मतलब ताउन कर रहे हैं जब तक उनको वैल्यू मिल रही है आपसे। जिस दिन वैल्यू देना खत्म तो तुसी भी खत्म। ये चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको रियलिस्टिक स्टोरीज़ के साथ। मैं यूके ही रहता हूँ, मुझे यूके के हालात पता है, मुझे सारी फ़िल्में पता हैं, जुगाड़ भी पता है, इल्लीगल हरकतें, लीगल हरकतें, सब कुछ हमें पता है क्योंकि हम लॉयर हैं, हमारा इमिग्रेशन का ही काम है, हमें ये सारी चीज़ें पता हैं। मैं फिर भी आपको पूरे अपने कलेक्टिव एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ, इन चक्करों में मत पड़ो। मुझे भी मैं कभी बोलूँ ना कि यार मुझे 500 पाउंड दो आओ, मैं आपको सिखाता हूँ, इस काबिल बन जाओगे कि आप अपना सेल्फ स्पॉन्सर लाइसेंस ले लोगे, अगों गालां कड्डे मैनू। आपने तो खुद वीडियो में कहा था हो ही नहीं सकता, आप मुझे किस तरह पैसे कह रहे हैं कि हमें आके पैसे दो, ठीक है? वीडियो यहाँ पे मैं कंक्लूड करता हूँ, जो मुझे नहीं जानते मेरा नाम यासिर महमूद है, मैं ग्लासगो होता हूँ, मैं खुद लॉयर हूँ, ठीक है? हमने इस साल कम से कम 5 मिलियन पाउंड्स की ई-कॉमर्स में रेवेन्यू जनरेट की है और अभी भी ऑब्वियसली 20 दिन रहते हैं दिसंबर के पूरे महीने में और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आप वीडियोज़ अगर बाकी यूट्यूब पे देखते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जितनी बातें अभी तक मैंने की हैं, इनमें से एक भी फैक्चुअली रॉन्ग नहीं थी। कोई भी चीज़ एविडेंस और प्रूफ़ के बगैर मैं वैसे भी बात नहीं करता और अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो लीव अ लाइक, कमेंट एंड शेयर और भाई एंड पे मैं यही कहना चाहूँगा, बच्चों अपने आप को बच्चों, ये वाली वीडियो जिसको आप जानते हो, जो स्टूडेंट है या पीएसडब्ल्यू वीज़े पे है या सेल्फ स्पॉन्सरशिप के चूरन के पीछे है या कोई ना कोई जुगाड़ ढूँढ रहा है यूके में रहने का, उसको भेजो कि भाई साहब इन चीज़ों से बचें, मेरा हाथ देखो, इन चीज़ों से बचो। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट डूएबल, ठीक है? आपको कम से कम 2-3 साल लगते हैं ई-कॉमर्स में सिर्फ़ अपने जड़ें पक्की करते-करते, ठीक है? और फिर कहीं पे पहुँचते हुए। इट्स नॉट डूएबल, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।